आईओसी ने आज अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया। यहाँ पे मैंने आपको इनकी टोटल इनकम दिखाई है। लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम थी 135,219 करोड़। जून के क्वार्टर में 2020 में थी 90,776 और इस बार सितंबर के क्वार्टर में है 117871 करोड़ की टोटल इनकम। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब सितंबर 2020 क्वार्टर को जब हम कंपेयर करते हैं सितंबर 2019 के क्वार्टर से, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन आया है 12.82% का, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ आई है 29.84% की। टोटल एक्सपेंसेस लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में थे 134,823 करोड़। इस बार जून के क्वार्टर में थे 87792 करोड़ और सितंबर के क्वार्टर में है 109497 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब सितंबर को जब हम लास्ट ईयर के सितंबर से कंपेयर करते हैं तो डिक्लाइन है 18.78% का, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जून से जब हम कंपेयर करते हैं सितंबर के क्वार्टर को तो ग्रोथ आ रही है 24.72% की। और जब हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो इसमें देखिए गजब की ग्रोथ है। लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 468 करोड़। इस बार 2020 में जून के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 2226 करोड़ और इस बार सितंबर के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट देखिए कितना ज्यादा आया है 6025 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब हम इस साल के सितंबर के क्वार्टर को पिछले साल के सितंबर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो देखिए ग्रोथ प्रॉफिट में 1187% की, मतलब लगभग प्रॉफिट 12 टाइम्स 12 गुना बढ़ के आया है। और जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मतलब सितंबर को जून से कंपेयर करते हैं तो ये ग्रोथ आ रही है 170% की। अब बात करते हैं इनके डेट के बारे में। डेट यानी कर्जा 2019 में इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रखी थी 56070 करोड़ की, जो कि अब हो गई 57006 करोड़, थोड़ी सी बढ़ी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देखिए बहुत बड़ी गिरावट आई है। लास्ट ईयर थी 69897 करोड़ और इस बार 40408 करोड़ की। टोटल डेट हो जाता है मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2020 में है 97414 करोड़ का डेट, जबकि 2019 में था 125967 करोड़ का डेट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस टोटल डेट में डिक्लाइन आया है 22.66% का। बहुत ही अच्छा साइन है ये। और इनके पास जो इक्विटी है वो 2019 में थी 96274 करोड़ की, जबकि 2020 में है 104975 करोड़ की। तो इस हिसाब से अब हमें टोटल डेट मिल गया है और इक्विटी मिल गई है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जब हम निकालते हैं तो लास्ट ईयर 2019 में था 1.31, जो कि अब हो गया है 0.93। तो आप देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे आ गया है और बहुत ही अच्छी चीज है ये। और अब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है 6 मंथ्स का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ये क्वार्टर का और लास्ट क्वार्टर का जोड़ के 2020 का और 2019 का कंपेयर किया गया है। तो लास्ट ईयर 6 मंथ्स का जो इनका कैश फ्लो था वो था 25503 और इस बार है 34751 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36.36% इंक्रीज हुआ है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब यहां पे मैंने आपको इनका सेगमेंट वाइज प्रॉफिट दिखाया है। आप देख सकते हैं इनके 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरा है पेट्रोकेमिकल्स, तीसरा है अदर बिजनेस एक्टिविटीज। तो जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ दिख रही है 595% की। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में 2019 में इनका था पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट था वो था 1042, इस बार है 7248 और ये 595% की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जून के क्वार्टर में था इनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सेगमेंट से प्रॉफिट 3060, इस बार है 7248, ग्रोथ है 136% की।
सेकंड नंबर पे है सेगमेंट पेट्रोकेमिकल्स का। इसमें देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आई है 98% की, मतलब लास्ट ईयर था सितंबर के क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 494, इस बार है 979। तो ये ग्रोथ है 98% की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है 97% की, मतलब लास्ट क्वार्टर था 495, इस बार है 979। तो इनके पेट्रोकेमिकल से इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स का जो इनका बिजनेस है उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई रहता है और ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है। तो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होता है तो वो क्रूड ऑयल के फ्लक्चुएशन की वजह से वोलेटाइल रहता है काफी, लेकिन पेट्रोकेमिकल इनका बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और मैंने एक वीडियो इस पे बनाया भी है कि अब ये अपने पेट्रोकेमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करेंगे और उस फील्ड को, उस बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और उसमें काफी इन्वेस्टमेंट भी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और थर्ड नंबर पे इनका अदर बिजनेस सेगमेंट है। इसमें आप देखेंगे कि लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में इन्हें प्रॉफिट हुआ था, जून के क्वार्टर में भी इन्हें प्रॉफिट हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में इन्हें लॉस हुआ है 328 करोड़ का। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रोथ वाइज कंपैरिजन नहीं किया है, नॉट एप्लीकेबल लिखा है। और मैंने यहाँ पर रेड से इसलिए किया है क्योंकि इसके पहले क्वार्टर्स में प्रॉफिट हुआ करता था और इस बार लॉस हुआ है, तो ये नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते प्रॉफिट और लॉस को। अदर बिजनेस सेगमेंट की जो एक्टिविटीज है, जो इनका ये बिजनेस है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है गैस, oil and gas exploration activities, explosive and cryogenic business, and windmill and solar power generation। तो ये जो बिजनेसेस हैं ये आते हैं अदर बिजनेस एक्टिविटीज के अंडर में। और ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का आज का शेयर का प्राइस। आप देखिए 1.08% बढ़ के क्लोज हुआ है 79.25 रुपीज पे। तो ये काफी टाइम से 76 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, और पिछले एक दो दिन, 3 दिनों में ही ये 80 टच किया आज, और अब इसमें पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्वार्टर 2 के रिजल्ट का अपडेट। अभी 4 नवंबर को हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी रिजल्ट आ रहा है, तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया है तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसका भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा। प्लस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बायबैक भी अनाउंस करेगा 4 नवंबर को, तो इसीलिए उसमें भी पॉजिटिविटी के सिग्नल्स मिल रहे हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।